Why I'm using story of Buddha to explain you Gemini? Because we're living in the modern era. क्योंकि whenever you are going to touch your 29th age, something very serious downfall is going to come in your life. Get ready for that. May it be financial, may it be physical, may it be social, may it be materialistic, whatever it is. उस मोमेंट पे आपको आपके आउटलुक से फर्क नहीं पड़ता. आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ भी पहन के निकलूँ, लोग क्या कहेंगे. You won't bother about it because that time Mercury starts behaving like Jupiter. That's the point. The journey from human to become a god, to become a spiritual healer, a spiritual person. The sign of Gemini, the Lord is Mercury, and the incarnation of Vishnu is Gautam Buddha. A planet who behaves like a kid, and the incarnation who become the ultimate knowledgeable personality in the world of spirituality. So let's begin. Namaskar, welcome to Astro Answer Vedic Academy. Today's topic, the planet Mercury and the sign of Gemini, part 2. So in the last video, I talked about the birth of Mercury, Vishnu's incarnation and relation with Mercury, the stories of Gautam Buddha and a few predictions. So today let us start with the predictive part, like how does this particular sign work? And whenever a planet goes into the third house or in Gemini, how does that work? कैसे काम करता है वो? So blank chart prediction के हिसाब से कहीं पे भी साइन ऑफ जेमिनाई चला जाए आपके चार्ट में, कहीं पे भी चला जाए, 7th हाउस हो, 8th हाउस हो, तो उसका भी एक इम्पैक्ट बनता है. When you understand the energy of that particular sign, तो आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हो. जैसे हमने स्कॉर्पियो में भी देखा हुआ है कि सेजिटेरियस असेंडेंट का 12th हाउस में साइन ऑफ 8 होता है, तो उनके फादर को प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज होती है. इस तरह से कहीं पे भी आप जेमिनी को देखो एंड यू कैन मेक प्रेडिक्शंस. फॉर एग्जांपल जेमिनी जो है ना, कम्युनिकेशन है. ऑलवेज अबाउट द कम्युनिकेशन. इट्स ऑलवेज अबाउट द डुअलिटी. इट्स ऑलवेज अबाउट द इंटेलेक्चुअलिटी. तो जहां जहां पे जेमिनी जाता है ना, वहां पे ये सारे एनर्जीज को लेके जाता है, वो चाइल्डिशनेस लेके जाता है. तो वैसे ही अगर 7th हाउस का आपका जेमिनी हो, तो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे आपका जो स्पाउस है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है, वो बहुत ज्यादा फोन वगैरह में बिजी है, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेशन के साथ, डिजिटल वर्ल्ड के साथ बिजी है. बिकॉज ही और शी वुड नीड टू डू सर्टेन कम्युनिकेशन. वो चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे. 7th हाउस का जेमिनी. उसी तरह से साइन ऑफ लिब्रा अगर 3rd हाउस पे चला जाए, फॉर लियो एसेंडेंस यू सी साइन ऑफ लिब्रा जो है 3rd हाउस पे चला जाता है, तो वाइफ जो है हमेशा फोन के साथ बिजी हो जाता है, वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है ड्यूरिंग कॉन्सल्टेंसी, ड्यूरिंग माई क्लासेस, कि सर जब एस्ट्रोलॉजी को बनाया गया था 7-8 हज़ार साल पहले, तब हाउ डिड यू फिगर आउट? तब मोबाइल फ़ोन थोड़ी था, तब आप कैसे ये बात प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 3rd हाउस का लिब्रा होता है फॉर लियो एसेंडेंट, वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं. वो आज की डेट की प्रेडिक्शन है. उस जमाने में वो चिट्ठियाँ लिखते होंगे. सीधा 3rd हाउस है मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, है ना? तो वो चीज़ है, उन चीज़ को समझना है. शायद वो तब लेटर राइटिंग में बिजी हो जाते होंगे, या फिर कोई ना कोई मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में बिजी हो जाते होंगे. सो एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन द स्थान काल पात्र. तो उन सारे चीज़ों को आप देखो, देन यू मेक प्रेडिक्शंस आउट ऑफ इट. तो जेमिनाई में जो भी प्लेनेट जाता है, 3rd हाउस में जो भी प्लेनेट जाता है, आपका कम्युनिकेशन उस तरह से हो जाती है. ठीक है. इसमें यूनिक सा कुछ प्रेडिक्शन को यूज करते हैं. जैसे 2nd हाउस जो साइन ऑफ टॉरस, वो आपकी बोलचाल है. आप किस तरह से बोलते हो, आपकी भाषा कैसी होगी, लैंग्वेज कैसी होगी, है ना.
वो दिखाती है। तो इसीलिए कहा जाता है फेस आपका है। तो जब भी सेकंड हाउस या फिर टॉरस का राहु होता है ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दाढ़ी रखते हैं अपनी, वो अनऑर्गेनाइज होती है, बातचीत में भी बहुत ज़्यादा बुली यूज़ करते हैं। तो इसको जेमिनी के साथ ऐड करते हैं। इफ यू सी थर्ड हाउस में टॉरस हो और उसमें राहु हो, ऐसे लोग ना गाड़ी चलाते हुए बहुत गालियां देंगे। थर्ड हाउस में टॉरस हो, उसमें मंगल हो, ऐसे लोग बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं। जेमिनी में मंगल हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे लोग ना, जेमिनी में मंगल हो, थर्ड हाउस में मार्स हो, दे आर एक्चुअली हैविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। वो शरीर में बहुत ताकत होती है कि थर्ड हाउस जो है ना पराक्रम भाव है, दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। ऐसे लोगों की एटीट्यूड बहुत ज्यादा फाइटिंग नेचर की होती है। थर्ड हाउस इज योर ड्राइविंग स्किल ऑल्सो। थर्ड हाउस से आप ट्रांसपोर्ट देखते हो, छोटा ट्रेवल है, शॉर्ट टाइम ट्रेवल को दिखी जाती है। सो व्हेनेवर यू गेट मार्स इन द थर्ड हाउस और इन द साइन ऑफ जेमिनी, ऐसे लोगों की जो स्पीड है ना, मंगल का स्पीड पता है कैसे? वो चलता है, सीधा जा रहा है, स्लो जा रहा है, सडनली उसमें स्पीड आ जाएगा, सबको पीछे छोड़ देगा, पता नहीं क्यों उसके अंदर स्पीड आ जाती है, एंड देन अगेन इट गोज स्लो। So whenever you're driving, if you're having a Mars in third house, you will see he's going slow, slow, slow. All on a sudden कुछ आ जाता है दिमाग में, बहुत तेज गाड़ी चलाने लग जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम अगेन ग्रेजुअली स्लो करते हैं। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। तो अब ऑब्जर्व करो कि जेमिनी में जब भी कोई प्लैनेट जाता है वो किस तरह से बिहेव करता है, थर्ड हाउस में प्लैनेट जाता है किस तरह से बिहेव करता है। कोई भी प्लैनेट उसमें डुअलिटी आ जाती है जब भी वो जेमिनी में जाता है, जब भी थर्ड हाउस में जाता है। जुपिटर जाता है ना, तो डुअलिटी इसमें आता है कि मुझे स्पिरिचुअली एक्टिव होना है या फिर मुझे अपनी जो बेसिक स्टडी है उसको आगे लेके जाना है, क्या करें। या फिर वेल्थ में, मैंने ये चीज बहुत देखा ना, थर्ड हाउस या फिर जेमिनी का जो जुपिटर हो, ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि शुड आई कंटिन्यू माई हायर स्टडीज और आई शुड गो फॉर अ जॉब और द फैमिली बिजनेस। कंफ्यूजन, डुअलिटी, बैलेंस नहीं कर पाते, क्या करना चाहिए, दोनों में से किसको सिलेक्ट करें। उसमें राहु आ जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है। राहु अपने आप में कंफ्यूज्ड, उसमें जब जेमिनी आ जाती है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है उसके अंदर। बट द प्रॉब्लम विथ थर्ड हाउस जेमिनी ना, वो देर राहु उसमें आ जाता है, तो उनके जो हैंड स्किल है आउटस्टैंडिंग। ऐसे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि मूव करता है हाथ, जो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं ना, थर्ड हाउस राहु, जेमिनी राहु, विल सी देयर हैंड ऑटोमेटिकली शेक्स। बट वर्क ऑफ हैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई नो वन ऑफ माई क्लाइंट, आई रिमेंबर, सो ही इज ए वेरी वेरी गुड सर्जन ना, बहुत ही अच्छा सर्जन है, बट उन्होंने कभी सर्जरी प्रोफेशनली सीखा नहीं था। तो कहता है कि हाँ बाद में डिग्रीज वगैरह लिया है, बट आई कैन डू इट, मुझे अच्छा लगता है करने में, मैं कर रहा हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली, वो जेनेटिकली मेरे पास आया हुआ था, इट वॉज हिज स्पीच। बट वो होता है जब भी आपके पास राहु होता है ना, जेमिनी का थर्ड हाउस का, और अच्छी डिग्री में, योर हैंड स्किल बिकम रियली फैंटास्टिक। मंगल, यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, यू आर अ वेरी गुड फोटोग्राफर। शेक करता है हाथ राहु में, मंगल में स्टडी हो जाता है। बट इन बोथ द केसेस आपके जो हैंड स्किल होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं। वेनस आ जाता है ना, ये कहीं ना कहीं पे मल्टीपल अफेयर्स दे देता है। अगेन कंफ्यूजन है ना, डुअलिटी है, तो जहां पे भी जाएगा 2 या 3 ऑप्शंस देगा आपको कि क्या करना है। तो वेनस जो कि फीमेल फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करती है, तो कहीं ना कहीं अफेयर्स बढ़ा देती है। थर्ड हाउस वेनस, जेमिनी वेनस, वेनस मर्करी कॉम्बिनेशन। वहीं पे आप सैटर्न को रख लो, थर्ड हाउस सैटर्न, थर्ड हाउस सैटर्न, थर्ड हाउस जेमिनी। थर्ड हाउस सैटर्न के केस में ना एक चीज आप देखोगे, मैंने ये बहुत देखा है थर्ड हाउस सैटर्न के केस में, कि आपके घर के आजू बाजू में ना या तो कोई वकील रहेगा काले कोट वाले, या फिर कोई बूढ़ा आदमी रहेगा, और उसमें अगर टॉरस आ जाता है, थर्ड हाउस में टॉरस, उसमें सैटर्न आ रहा है, तो हाई चांस है कि आपके घर के आसपास में कोई एक बूढ़ी औरत या बूढ़ा आदमी रहेगा, जो आपके घर के आंगन में या फिर बाउंड्री लाइन के आसपास बचा हुआ खाना
पिछले रात का बचा हुआ खाना फेंक के जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ कचरा फेंक के जाएगा जिसको लेके नेबर के साथ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। या फिर आपके आसपास में कोई गैरेज वगैरह होंगे जहां से पुराना तेल या मोबिल लीक करता होगा। आई नो बहुत ही वर्ड सा प्रेडिक्शन है, बट इट इज हाउ इट इज। थर्ड हाउस इज योर नेबरहुड। केतु आ जाता तो आपके नेबर्स नहीं होते। फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, यू गैट वेरी पिकुलियर नेबर्स। पिकुलियर आई मीन पिकुलियर, पिकुलियर से नेबर्स होंगे, बातचीत नहीं होंगे और होंगे नहीं शायद नेबर आपके, ऐसा भी हो सकता है। मंगल आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे थर्ड हाउस का मंगल है तो हाई चांस है कि आपके आजू बाजू में कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर होंगे या यूनिफॉर्म वाले लोग होंगे, रहेंगे। तो मैंने कई लोगों को प्रेडिक्शन किया, बहुत ने कहा कि हाँ सर मेरे घर की कुछ दूरी पे ही जो है पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस रहते हैं। मंगल उसी तरह से, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्स, मंगल अगर 12th हाउस में है ना तो आपकी जन्म ऐसी जगह पे होंगे, या तो आपके घर के आसपास में कोई क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, या बहुत सारे दवा की दुकान होगी, जो कि प्रूवन टेक्निक्स है, वो एस्ट्रो वास्तु के अंडर आती है। तो उसको देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिए, जो भी मैं प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ ना इसको यूज कीजिए। तो अब शुरू में शायद आप कंफ्यूज रहोगे कि नो एक दो चार्ट्स में नहीं हो रहा है, डिग्रीज मैटर करती है। आप कम से कम इस प्रेडिक्शन को 10-12 चार्ट्स में अप्लाई करो, विल सी ओके दिस इज वर्किंग, क्योंकि बहुत ही प्रूवन टेक्निक्स है। कई चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद आई एम गिविंग यू दिस प्रेडिक्शंस ऑन कैमरा। यूजेबल है, कीजिए उसको यूज, और यूनिक है, मजा आता है ऐसे। वो आप ना खेल सकते हो प्लैनेट्स के साथ। When you'll see that okay you can predict and you can play with the planets, it gives you the interest to learn astrology even more better, है ना। So मरकरी है ना, थॉट प्रोसेस है। मरकरी का काम है आपको हाई एम्बिशन देना, वो आपको बनाएगा, रेडी करेगा फॉर अ हायर कॉस्ट। इंटेलेक्चुअलिटी है ना, मरकरी उसी कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, चार्टर अकाउंटेंट्स, दे आर द अकाउंटेंट्स, उनको कैलकुलेशन पता है लाइफ की और बेसिक भी। तो मरकरी का काम ही है आपको कोई हायर गोल के लिए रेडी करना। अब मरकरी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज ना इस दुनिया में आते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ थिंग है ना। वो जो आपका जो रोल है आपके लाइफ में, इस वर्ल्ड में, बहुत ही शॉर्ट टाइम का रोल लेके आप आते हो, लेकिन इंपैक्ट बहुत ज्यादा होती है। अभिमन्यु को देख लो, इट्स अ वेरी शॉर्ट रोल बट इंपैक्ट। अभिमन्यु का नाम पूरे महाभारत में गूंजता है, वन ऑफ द बेस्ट हीरोज इज काउंटेड, बट कितना छोटा सा इंपैक्ट है, सॉरी कितना छोटा सा रोल है, इंपैक्ट कितना बड़ा है। सो दिस इज हाउ मरकरीज। तो आप अगर जेमिनाई एसेंडेंट हो, आप, एक बात तो सही है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं होगी लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, देन ठीक लगता है आपको। यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू विल नेवर बी दैट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन्स लाइफ, क्योंकि आपका जो रोल है बहुत कम रहेगा किसी के जीवन में, लेकिन इंपैक्टफुल बहुत रहेगा। जब भी बात होगी आपकी, आपके प्रति, आप देखोगे कई लोग इंडेप्टेड है लेकिन वो शो नहीं होगी। यू आर नीडेड एवरीवेयर बट नॉट इन्वाइटेड, समझ रहे हो, वो चीज है। दिस हैपेंस विद जेमिनी ड्यूअल साइन, थर्ड हाउस, कंटैक्ट। अनदर प्रॉब्लम विद द ड्यूअल साइन इज कम्युनिकेशन है ना। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन में ड्यूअलिटी है। तो प्रॉब्लम ये है, आपका जो पैशंस है, स्पीकिंग क्वालिटीज है, वो भी कैलकुलेटिव है, ड्यूअलिटी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई जगहों पे जहां पे आपको बोलना चाहिए था, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, वहां पे आप नहीं कर रहे हो, और कई जगह पे जो आपको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था वहां पे आप कुछ उल्टा सीधा कह देते हो और बवाल क्रिएट करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस हैबिट यू लूज मेनी ऑफ योर रिलेशंस, गुड फ्रेंड्स, सोशल सर्कल्स। वो होता है डिसीजन मेकिंग। अगर जेमिनी इन्फ्लुएंस इंसान हो, क्योंकि मरकरी बच्चा है, यू शुड लिसन टू जुपिटर, फाइंड अ जुपिटर इन योर लाइफ एंड लिसन टू हिम। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर बेस करके डिसीजंस लोगे ना, 80% चांस है कि गलत हो। अगर आपका जुपिटर खराब है चार्ट में, जुपिटर आपके आत्मकारक नहीं है, जुपिटर आपके लगन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो फाइंड आउट अ जुपिटर इन योर सर्कल जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, एंड टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो मरकरी अगर 7th लॉर्ड बनता है, अनदर प्रेडिक्शन टेक्निक, बहुत यूनिक है, बोल्ड वन है, यूनिक है, ध्यान से सुनिएगा। मरकरी अगर 7th लॉर्ड है आपके चार्ट में और मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है,
दैट मीन्स मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, तो आपकी वाइफ जो है आपकी एनिमी बनती है। सो ध्यान रखिएगा। मरकरी विद द 7th लॉर्ड, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ मरकरी है, या फिर मरकरी खुद 7th लॉर्ड बन गया है और मेलेफिक है, शनि राहु केतु मंगल के साथ है। सो योर वाइफ इज योर एनिमी। सो व्हेन यू मैरिंग, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर वेनस इस केस में 8th में चला जाए, स्कॉर्पियो में चला जाए, पाइसेस या 12th हाउस में चला जाए, तो आजकल जो हम न्यूज़ेस देखते हैं ना कि स्पाउस के वजह से डेथ हो जाती है दूसरे स्पाउस का, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, जो न्यूज़ेस आ रही है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। बट डोंट ओनली सी दिस इन योर लगन चार्ट, लुक इनटू D9, D60 एंड D21 एज वेल। व्हाई D21? जेनेटिक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जेनेटिक्स के साथ यह क्या कनेक्शन है। सर जेनेटिक्स वो चीज़ है ना, वेनस, जिन, ये जो इंसिडेंट्स है ये तब होगा जब आपके कुल में ऐसा कुछ होने के चांसेस है। तो D21 खुद का नहीं देखना, आपके स्पाउस का देखना है। फिर व्हेनेवर यू आर मैचिंग, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, उनका D21 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा। और खुद का D9 बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन उन चार्ट्स में भी, उन पोर्शंस में भी होनी चाहिए। तो फिर बहुत ध्यान से शादी कीजिए, बिल्कुल मैच मेकिंग करके ही कीजिए, रेमेडीज करके कीजिए, अदरवाइज दिस इम्पैक्ट्स। और ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, कम से कम मैं 20 या 30 चार्ट के ऊपर देख चुका हूँ, एंड देन आई एम गिविंग आउट दिस। इन द सेम गेम, अगर मरकरी 7th लॉर्ड की जगह पे 4th लॉर्ड हो, या 4th लॉर्ड के साथ हो और मैलेफिक्स में आ जाए, आपके जीवन का सेंटर प्रॉब्लम होगा प्रॉपर्टी इश्यूज या फिर इश्यूज विद मदर। मैंने ऐसे कम से कम 70-80 चार्ट ऐसे देखे हैं। अगर हो सके इन द नेक्स्ट वीडियोस विल ट्राई टू फिगर आउट सम ऑफ द चार्ट्स जहां पे ना मरकरी 4th लॉर्ड है, 8th हाउस में प्लेस्ड है, या सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, राहु के साथ प्लेस्ड है, केतु के साथ प्लेस्ड है, और मून कहीं ना कहीं पे लोअर डिग्रीज में है और त्रिक भाव में है। तो ऐसे लोगों को ना मदर के वजह से प्रॉपर्टी में बहुत नुकसान हुआ कि मदर ने जो है पर्शियलिटी की, छोटी बहन को या बड़े भाई को ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दिया, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिला। इसको लेके बहुत प्रॉब्लम, शनि भी खराब हो जाए तो लीगल तक जाती है केस, और अब सुलझता नहीं है। अब कितना भी कोशिश करो, क्योंकि आपका मरकरी, आपका इंटेलेक्चुअलिटी आपके साथ नहीं है, आपका इंटेलिजेंस आपके साथ नहीं है, और इसलिए आप गलत डिसीजंस लेते हो, आप कंफ्यूज रहते हो, ये क्या किया जाए, क्या करें। तो मरकरी जो है ना, आपकी नेगोशिएशन स्किल है। जो लोग बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ को लेकर नेगोशिएट करते हैं, समझ लो उनका मरकरी बहुत खराब है। यू कैन नॉट डिमांड इंटेलेक्चुअलिटी फ्रॉम देम। मैंने कई लोग देखे हैं कि 200-400 रुपए को लेके बहुत नेगोशिएट करते हैं। ऐसे लोग ना बड़े लेवल पे नेगोशिएट नहीं कर पाते, बड़े लेवल पे सोच नहीं सकते, और बड़ा बिजनेस कभी इनसे होगा नहीं। तो मैं आई एम गिविंग यू अ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन। इफ यू आर सिलेक्टिंग योर बिजनेस पार्टनर, इफ यू आर टेकिंग सम इन्वेस्टर्स, या फिर किसी के साथ डीलर्स बिजनेस करना है, कहीं पे जाओ, उनको लेके 1-2 दिन शॉपिंग वगैरह में जाओ और देखो नेगोशिएट कैसे करता है। क्या छोटे मोटे चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, 5 रुपये, 10 रुपये, 100-200 रुपये को, या फिर नेगोशिएट कर रहा है उन चीज़ों को लेकर। कई लोग मेरे साथ एग्री नहीं करोगे आप, आई नो, उनको लगता है कि नहीं कैलकुलेशन है मरकरी, तो नेगोशिएट कर रहा है तो अच्छा है, गुड है। बिल्कुल, आप अगर छोटे छोटे कैलकुलेशंस को दिमाग में रख पा रहे हो तो आपके अच्छे मरकरी की वजह से रख पा रहे हो। बट इस बात को भी समझिए, जब आप अपनी मरकरियन एनर्जी को इन छोटे मोटे चीजों में वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मरकरी की इंटेलेक्चुअलिटी का जो बड़ा वर्जन है ना, वो कहां से आएगा। आप किसी रिक्शा पुलर के साथ 10-20 रुपए को लेके नेगोशिएट कर रहे हो, या फिर कपड़े खरीदने के लिए 200, 400, 500 हजार में नेगोशिएट कर रहे हो, तो आप बड़े नेगोशिएशन पे कैसे जाओगे, बिजनेस डील कैसे क्रैक होगा, क्योंकि आपकी मरकरियन एनर्जी वहीं पे खत्म हो रहा है। दिस इज अ स्नैपशॉट। ऐसे लोग जो कभी भी छोटे मोटे चीजों में रेट भी नहीं देखते हो, कर देते हैं पेमेंट, आप सोचोगे उनका जो मरकरी बहुत स्ट्रांग है, और दे आर प्योर बिजनेस माइंडेड पीपल, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है ना, नॉलेज है ना, कहीं और लग रहा है, बड़े प्लानिंग में, बड़े स्ट्रेटेजी में जा रहा है। उनके पास वक्त नहीं है कि अपनी मरकरी को इन चीजों में यूज करें। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मरकरी।
दे आर ऑब्सेस्ड विथ रिच अमाउंट्स, है ना। मरकरी इन्फ्लुएंस्ड लोग हमेशा सबसे पहले एमआरपी को देखेंगे कोई भी चीज खरीदने से पहले। मैंने कई मरकरियन लोग देखे हैं, उनके दिमाग में ना शेयर मार्केट घूमता है, जेमिनी वाले, या तो शेयर मार्केट के बारे में सोचेंगे, या फिर जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है वो पहले से एंड तक सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनी करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढेंगे लोगों के राइटिंग्स में, ग्रामर मिस्टेक्स ढूंढेंगे। ये जो चीजें करते हैं ना, अंडरस्टैंड कि दे आर हैविंग ए वेरी प्रॉपर मरकरी। लेकिन ये करके ग्रामर मिस्टेक्स फिगर आउट करके बार बार आप अपने मरकरी को कमजोर कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। अपने मरकरी की एनर्जी को यहां पे आप वेस्ट कर रहे हो। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश, वो आपका काम है, वो अलग चीज है। सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, क्योंकि नेचर जो है ना, नेचर चाहता है कि आप छोटे काम में बिजी हो जाओ, क्योंकि बड़ा काम हर किसी के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे जितनी भी सेंसेस है, मरकरी इज और सेंसेस ऑल्सो, वो लिमिटेड है। क्यों हम नेक्ट टाइम में H2O नहीं दिखते, हमें क्यों पानी दिखता है? जानबूझ के किया गया ना, भगवान ने जब बनाया होगा, हमें कुछ सोच के बनाया होगा। तो हमारे जो आई साइट है, हमारे जो सेंसेस है, वो एक लिमिट तक बनाया गया है, लिमिटेड, उसके आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जीज भी आपको लिमिटेड दी गई है। सो आपके ऊपर है कि आप अपने मरकरी को कैसे यूज करोगे। आप उसको बड़े बिजनेस में लेके जाओगे, छोटे मोटे नेगोशिएशन में खुद को बिजी रखना चाहते हो, दैट्स अ चॉइस। तो उस तरह से मरकरी आपको बेनिफिट्स या फिर लॉसेस देंगे इन योर डेली लाइफ। सन मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में हो, हालांकि बहुत चार्ट में आपको सन मरकरी दिख जाएगा, प्रॉपरली हो, बुधादित्य बनता है। बुधादित्य योग बहुत ही पावरफुल योग है, ब्राह्मण योग है। और जिनके चार्ट में बुधादित्य बन गया त्रिकोण में, केंद्र स्थान में, या फिर एकादश भाव में, लगनपति के साथ, अच्छे डिग्रीज में, अच्छे साइन में, इनके पास ना सब कुछ होता है। 2-3 गाड़ी होंगे, 2-3 प्रॉपर्टीज होंगे, वो पैसा कमा लेगा। वो ऐसे लोग ना अट्रैक्ट कर लेते हैं मनी को, कहीं ना कहीं से आ जाता है उनके पास, उनको इतना मेहनत करना नहीं होता है। वो कुछ भी करे, मनी फॉलोज दैम, आता है पैसा। क्योंकि मरकरी जो है ना, बिजनेस है, व्यापार का प्लैनेट है, आता है पैसा। बस 11th हाउस में जाता है तो डेफिनेटली आता है, बहुत आता है। लेकिन वो आपके ऊपर है ना, इसका आप यूज कैसे करोगे। मरकरी से जब पैसा आ रहा है, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डालोगे ना, वो टिकेगा नहीं, कुछ ना कुछ करके निकल जाएगा आपके पास से। क्योंकि मरकरी से पैसा आ रहा है, या तो आप इसको इन्वेस्ट करो या फिर खर्चा करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो प्रॉपरली, तब वो पैसा आपके पास रिटर्न होके आएगा, वरना निकल जाएगा। क्योंकि जेमिनी जो है ना, वो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपका हॉबी है। वो एक ऐसा साइन है ना, जहां पे आप अपने पैशन को ढूंढते हो, स्किल सेट, है ना। तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर, बट दे आर नॉट गोइंग इनटू द कॉमर्शियल जोन, क्योंकि उनको वो उस पर्टिकुलर चीज़ में सुकून मिलता है, वो उनके पैशन है। कुछ लोग इसलिए ड्राइविंग करते हैं कि उनको मज़ा आता है ड्राइव करने में। शूटिंग स्किल सेट, कोई एक स्पेशल स्किल सेट जो आप डेवलप करते हो, क्योंकि वो आपका एस्केप हुए है, वो जेमिनी है। तो बहुत ऐसे लकी इंसान होते हैं जो अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं, तो वो ना रुकते नहीं जीवन में, वो निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बट उसमें भी एक दिक्कत है, आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो आप उसको एक्सप्लोर करना छोड़ देते हो, क्योंकि अभी आपको पैसा चाहिए वहां से। लेकिन आपके पास एक सेटल प्रोफेशन है और अपने पैशन को लेके काम कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो और मजे करते हो, सीखते हो, चाहे वो कुछ भी हो। जेमिनी में अगर जुपिटर आ जाए, तो ऐसे लोग ना बिना मांगे आपको नॉलेज देंगे, घूम घूम के, पूरी दुनिया घूम के नॉलेज देते। स्वामी विवेकानंद, 3rd हाउस जुपिटर। तो जेमिनी में जुपिटर आ जाए, 3rd हाउस में जुपिटर आ जाए, वो फ्री में नॉलेज देते हैं ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ ना कुछ बता के जाएंगे। अगर जुपिटर अच्छा है तो प्रॉपर नॉलेज देते हैं विदाउट इवन आस्किंग। तो दीज आर द पर्सन्स, उनका भाग्य तब खोलता है, तब दुनिया उनको जानते हैं, जब वो फ्री में करना शुरू करते हैं। अपने जो नॉलेज है, कोर हार्ड अर्न नॉलेज है, उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज द ओनली वर्क, दैट इज द ओनली कर्म बिकॉज ऑफ विच दे केम इनटू दिस पर्टिकुलर अर्थ।
सो इन द सेम वे आप जेमिनाई, मरकरी और थर्ड हाउस को कनेक्ट करके मल्टीपल और प्रेडिक्शंस कर सकते हो. देन कम्स द पॉइंट ऑफ चंद्रवंशी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मरकरी का. मून मरकरी कॉम्बिनेशन से चंद्रवंशी. चंद्रवंशी का प्रेडिक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. It require a dedicated video on that, but in the same schedule of the Gemini, we'll make another dedicated video on the Chandravanshi. Till then, keep learning astrology, keep practicing.